सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपने उपसर्ग विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उपसर्ग होगा। उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स। अब उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द या धातु के, अब इसके परिभाषा हम देख रहे हैं बच्चा। जो शब्द या धातु के पहले अर्थात स्टार्टिंग में जुड़कर उस शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द या धातु से पहले जो हमारा शब्द जुड़ता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं और वो हमारा पूरे के पूरे उस अर्थ को बदल देता है। इसके बारे में हम बेटा, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं और उपसर्गों को अव्यय पद या अव्यय संज्ञक भी कहा जाता है। वो 22 उपसर्ग कौन से हैं? 22 उपसर्ग है प्रा, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुष, दूर, वि, अंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये हमारे बेटा 22 उपसर्ग हैं जो हमारे संस्कृत में होते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए। अब जब हम उसमें बेटा किसी भी शब्द या धातु में जब हम लगाते हैं अपना उपसर्ग तो कैसे परिवर्तन होता है वो अब हम समझेंगे। उदाहरणतः हार शब्द का अर्थ होता है माला, और प्रहार जब हमने उसमें उपसर्ग लगा दिया, प्राधन हार कर दिया, तो हमारे पास शब्द क्या बना? प्रहार। और प्रहार शब्द का क्या अर्थ होता है? मारना। ओके, प्रहार शब्द का अर्थ होता है मारना। तो जब हमने उपसर्ग लगाया तो हमारे पास क्या हुआ? जो हमारे पास हार शब्द था उसमें परिवर्तन हो गया, और जो मूल शब्द हमारा बना है प्रहार, वो क्या हुआ है बेटा? उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया। तो हमने यही कहा था कि उपसर्ग जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे प्राधन काश प्रकाश, प्राधन ख्यात प्रख्यात। ठीक है, काश का मतलब क्या होता है कि काश हम ऐसा करते, काश हम वैसा करते, और उसमें जब हमने प्रा लगा दिया तो प्रकाश बन गया, और इसका मतलब होता है रोशनी। तो अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। तो इस तरह से इन सब में अर्थ में परिवर्तन हो जाता है बेटा पहले जब हम किसी भी शब्द या धातु में उपसर्ग लगाते हैं। प्रधन चार प्रचार, प्रधन बल प्रबल, प्रधन भू प्रभु, प्रधन योग प्रयोग, प्राधन गति ही प्रगति ही, प्राधन सार प्रसार, प्राधन यास प्रयास। ओके बेटा, अब देखिए जैसे अब हमने उपसर्ग लगाया है तो अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, ये हमारे शब्द बन गए हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हमने उपसर्ग लगाया तो आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ। तो हमारे पास जो शब्द या धातु हैं उसमें जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो हमारा क्या होता है बेटा? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब हम संस्कृत के कुछ उपसर्ग देख लेते हैं जो हमारे सिलेबस में है। प्रा में भवती ही में लगाएंगे। भवती हमारे पास धातु रूप है, उसमें हमने जब प्रा उपसर्ग लगाया तो हमारा शब्द क्या बना? प्रभवती ही। कर्ष में लगाया तो प्रकर्ष, यतन में लगाया तो प्रयतन, तिष्ठा में लगाया तो प्रतिष्ठा। ठीक है, ऐसे ही उपसर्ग में हमने प्रयोग किया है। अपधन करोति, अपकरोति, अपधन हरति, अपहरति, प्रतिधन दान, प्रतिदान, प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, उपधन वन, उपवन, उपधन गच्छति, उपगच्छति, निर्धन दोषः, निर्दोषः, निर्धन गच्छति, निर्गच्छति, प्रतिधन दान, प्रतिदान, प्रतिधन कारः, प्रतिकारः। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इसमें ना जो ये धन लगाया हुआ है इसको आप मत लगाना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये आपको नहीं लगाना, आपको इनको जोड़कर ही लिखना है। ठीक है, प्रतिधन दान, प्रतिदान, प्रतिधन कारः, प्रतिकारः। ऐसे ही अधि उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो अधिधन रास्ते, अधिराजते, अधिधन कारः, अधिकारः। ओके बेटा, नेक्स्ट है अनुधन करोति, अनुकरोति, अनुधन करणम, अनुकरणम। उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो अवधन काशः, अवकाशः, अवधन गच्छति, अवगच्छति। आंग उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमारा शेष रहता है आधन जीवनम, आजीवनम, आधन कंठम, आकंठम, निधन बंधः, निबंधः, निधन पतितः, निपतितः। तो बेटा ये हमारे उपसर्ग हैं जो हमारे किसी भी शब्द या धातु से पहले जुड़ते हैं और उस शब्द या धातु के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।